की बचत की है। उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की मदद ली है। यही वजह थी कि चंद्रमा तक पहुंचने में चंद्रयान-3 को ज्यादा समय लगा। वहीं दूसरी तरफ रूस ने लूना 25 को अपने ताकतवर रॉकेट की मदद से भेजा है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा वेलोसिटी मिली। इसीलिए वो जल्दी चंद्रमा पर पहुंचेगा। चंद्रयान-3 पहले से ही लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। वो चंद्रमा की अलग अलग कक्षा में बारी बारी चक्कर लगा रहा है। ये 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। लूनर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लूना 25 भी चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। उसके बाद वो 21 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में करीब 40 दिन ले रहा है। वहीं लूना 25 चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में केवल 10 दिन ले रहा है। चंद्रयान-3 अपनी सफल लैंडिंग के बाद करीब 14 दिनों तक चंद्रमा की जानकारियां इकट्ठी करेगा। वहीं लूना 25 सफल लैंडिंग के बाद करीब 1 वर्ष तक चंद्रमा पर रहेगा। यहां आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान-3 इकट्ठा की गई जानकारियों को अपने ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी तक भेजेगा। ये ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। वहीं लूना 25 सीधे चांद की सतह से ही पृथ्वी तक जानकारियां भेज देगा। देखा जाए तो चांद तक पहुंचने का ये मिशन दोनों देशों और पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण घटना होगी। दरअसल अभी तक कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर पाया है। जो भी देश सबसे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होगा, वो इतिहास रच देगा। वो रूस भी हो सकता है और भारत भी। अभी चंद्रमा पर केवल अमेरिका, चीन और रूस ने ही सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन इन तीनों ही देशों ने ये लैंडिंग चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की है, जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है। दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए आज तक कोई भी देश इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाया है। 21 अगस्त को अगर रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 सफल लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है, तो वो पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत दूसरा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। हालांकि सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता पाना ही दोनों देशों के लिए इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की रेस में अमेरिका, रूस, भारत समेत कई और देश भी लगे हुए हैं। चंद्रमा के जिस क्षेत्र में अभी तक अमेरिका, रूस और चीन पहुंचे थे, वहां बंजर जमीन के अलावा उन्हें कुछ खास नहीं मिला। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की गंभीर कोशिश अमेरिका, रूस और चीन की ओर से नहीं की गई है। चंद्रमा पर जाने की प्रतिस्पर्धा वर्ष 1960 के दशक में शुरू हुई थी। इस दौरान शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। हालांकि 1960 और 1970 के दशक में चंद्रमा पर 60 से ज्यादा मिशन भेजे गए। ये सारे मिशन दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और सोवियत संघ ने भेजे थे। वर्ष 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसके 10 वर्ष बाद 1969 में अमेरिका ने अपने पहले मैन मिशन को चंद्रमा पर भेजा था और अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद की सतह को छुआ था। वर्ष 1972 में अमेरिका ने आखिरी बार कोई इंसान चंद्रमा पर भेजा था। अमेरिका के आखिरी मैन मिशन में जीन कर्नौन को चंद्रमा पर भेजा गया था। वर्ष 1976 में सोवियत संघ ने आखिरी मून मिशन लूना 24 लॉन्च किया था। इसके बाद करीब 35 वर्षों तक चंद्रमा पर जाने की कोशिशें बंद कर दी गईं। लेकिन वर्ष 2010 के बाद चंद्रमा पर जाने की प्रतिस्पर्धा अचानक बढ़ गई। दरअसल पहले के मून मिशन का मकसद शीत युद्ध के दौरान शक्ति प्रदर्शन था। इनसे वैज्ञानिकों को कुछ खास लाभ नहीं हुआ, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। ये सारे मिशन काफी महंगे भी साबित हुए। वहीं वर्ष 2010 के बाद जितने भी मून मिशन हुए, उनका मकसद चांद की जानकारियां इकट्ठी करना, वहां मानव